यहाँ क्यों आ गई? आप यहाँ क्यों आए? यही कहने के अगर राजी हो तो खुशी खुशी हो जाए। कभी जबरदस्ती की रजामंदी पर कोई खुश हुआ है? मेरी वजह से अम्मी आज इतना बीमार है। अगर नहीं मानूंगी तो पता नहीं क्या कर लेंगी। आंटी को मैं समझा लूंगा, तुम खुद पर जबरदस्ती मत करो। सामा, अम्मी से कुछ मत कहेगा, वो पहले ही बीमार है और परेशान हो जाएंगी। बस मुझे बहुत डर लगता है, लोग कहेंगे कि एमन और हारिस सच कहते थे और मैं फिर किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। तुम सिर्फ इस वजह से इनकार कर रही हो? जाहिर है ये कोई मामूली वजह नहीं है, मगर आप में से कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। आप सबने जिद बांध ली है। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं हूं ना। जब से तुम्हें जाना है, जिंदगी में कभी तन्हा छोड़ा है तुम्हें? तो जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो क्या तब तुम्हारा शेल्टर नहीं बनूंगा? ठीक कह रहे हो उसामा, लेकिन हमारे पास बस एक हफ्ता है तैयारी के लिए। जी। तैयारियां वैसे तो तकरीबन सारी ही मुकम्मल हैं, लेकिन वर्दा अगर अपनी मर्जी से कुछ कपड़े वगैरह खरीदना चाहेगी तो तुम उसे बाद में दिला दे। हो सकता है ईमन के लिए खरीदे हुए कपड़े वो पहनना पसंद ना करे। मैं दिलवा दूं। मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही, कितना नया लग रहा है मेरा बेटा। अब आपका बेटा हमेशा मुस्कुराएगा इंशाल्लाह। वो बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे। चलो मेरे बच्चे। अरे वाह मेरी प्यारी अम्मी, आप पे तो वर्दा के हाने जैसे रूप फूंकती हो। बस अल्लाह खैर खैरियत से उसे रुखसत कर दे तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। अभी आप मेरी फिक्र नहीं करें। और इससे क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? शाम में निकाह के लिए सब आ रहे और अम्मी हमने कोई तैयारी नहीं की है। कैसी तैयारी? शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार महज सिर्फ वक्त की जरूरत होती है। अब जब हाँ कर दी है ना तो इस तरह से मुंह नहीं लटकाओ। अम्मी को देखो, उदास कर दिया तुमने उन्हें। ठीक हो मैं बिल्कुल। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपनी दूसरी शादी पे चहकती फिरूं पूरे घर में? बेटा चहको नहीं, लेकिन अपना मूड तो ठीक रखो ना। ठीक है मेरा मूड अम्मी। अच्छा ये सब छोड़ें, अम्मी हमने कोई हॉल की बुकिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की है। हॉल किस लिए बुक कराना है अम्मी? कोई जरूरत नहीं है, घर में ही सादे से लिबास में मुझे रुखसत कर दीजिएगा बस आप लोग। देखो बेटा, तुम्हारी दूसरी शादी है, उसामा की तो पहली है ना। और पता नहीं उसकी माँ के दिल में कितने अरमान होंगे अपने बेटे की शादी के लिए। यही तो नहीं सुनना चाहती थी कि उसामा की पहली शादी और मेरी दूसरी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरा मतलब समझ नहीं रही हो बेटा। अम्मी प्लीज, मैं सारे मतलब समझती हूँ अच्छी तरह। अभी तो अपने घर में तो ये सारी बातें हो रही हैं, दूसरे घर में जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तैयार नहीं हुई? तुम्हें मैं तैयार नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही। ज्वेलरी पहनो, थोड़ी लिपस्टिक डार्क करो और ये सब करके आ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं।
तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हेल्प कर दूं तुम्हारी थोड़ी ज्वेलरी निकालने में या मेकअप में? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज जाओ। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? सिर्फ मैं कर रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। आहिस्ता बोलो, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ ज्वेलरी पहन लो, तुम बहुत सिंपल लग रही हो। लेकिन तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद आ जाओ, वो लोग आ चुके हैं। बेटा, आप सब पुरानी बातों को भुला के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करो। जानती हूं मैं कि शादी में कुछ मुश्किलात पेश आई, लेकिन खैर अब तो सब ठीक हो गया ना। मेरा बेटा रिश्ते निभाने जानता है और ये तुमसे भी अपना रिश्ता बखूबी निभाएगा। तुम्हें मुझसे और उसामा से कभी कोई शिकायत नहीं, इंशाल्लाह। अम्मी बस कर दे, वो मुझे भी जानती है और आपको भी जानती है। हाँ, लेकिन मैं तो अपनी बहू को बस ये बता रही हूँ कि कितनी खुशनसीब है कि उसे इतना चाहने। अम्मी बहुत थक गई है, वरना थोड़ा आराम कर लो। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, चलो जाओ, तुम आराम करो। अगर तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो अगला फोन उसामा को करूंगा मैं। हेलो, कुछ बोलोगी नहीं क्या? सुना है तुमने शादी कर ली उसामा से? हाँ, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। बड़ी जल्दी थी तुम दोनों को शादी, इद्दत के गुजरते ही निकाह कर लिया। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे फोन क्यों किया ये बताया फौरन। देखना चाहता था कि मेरी एक्स वाइफ अपनी दूसरी शादी के बाद कितनी खुश। जानना चाहते हैं ना कि मैं खुश हूं या नहीं हूं? तो फिर ध्यान से सुने आप, मैं सामा के साथ बहुत खुश हूं, बल्कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सुन रहे हैं आप? मोहब्बत करती हूँ मैं उसामा से।
किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। कुछ कह रही थी तुम। क्या कह रही थी? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती। मैं आपसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं करती? नहीं करती। वो मैंने सुना तुम किसी से कह रही थी कि। मेरा वो मतलब नहीं था। ओके। आप हंस क्यों रहे हैं? पहली बार भी मैंने मोहब्बत का इतराफ किया, खुशी तो होगी। ऐसा कुछ नहीं है। निकाह के दो बोल बोल कर किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती। वर्दा, वर्दा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उठा रहा था तुम्हें। 11 बज गए। 11 बज गए? मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करता, लेकिन तुम्हारी अम्मी और एमन ने आना है। मैंने सोचा तुम्हें रेडी होना होगा। रात को देर से सोई थी ना, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। अच्छा, मैं तो बड़े मजे से सोया। आपकी आंखें देख के ऐसे लग तो नहीं रहा। क्या लग रहा है मेरी आंखें देख? यही कि आप सारी रात सोए नहीं हैं। हाँ, मुझे नींद नहीं है। मुझसे शादी करके आपकी नींदें उड़ गई हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो तुम। चलो तुम तैयार हो जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम तैयार नहीं हुई अब तक? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। ये सब कुछ एमन ने खरीदा है ना, इसीलिए। तुम ये सब कपड़े वापस भिजवा दो, मैं तुम्हें और शॉपिंग करवा दूंगा। इसकी क्या जरूरत है? घर पे बहुत कपड़े पड़े हैं, मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी। तुम पुराने सूट पहनोगे। आप कपड़ों की बात कर रहे हैं? यहाँ तो मैं खुद ही। वर्दा प्लीज, कल की बातें सोचकर अपना आज खराब मत करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि मुझे मुतमईन रखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है। अपनी बीवी को मुतमईन और खुश रखना मेरा फर्ज है। तो आप अपने फराइज निभा रहे हैं। फराइज निभाते निभाते शायद मोहब्बत भी हो जाए। जहाँ फराइज की अदायगी हो, वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम चाहती हो कि हमारे दरमियान मोहब्बत हो? क्या हो गया आपको? मुझे क्या होना है? कुछ नहीं। अच्छा छोड़िए, मुझे बताएं कि मैं कपड़े क्या पहनूं। ये जाओ, रेडी हो जाओ।
तो वहीं रुकोगी? वलीमा तो कल है ना, इसलिए शायद रुक जाऊं। वो शादी को भी सिर्फ एक दिन हुआ था, इसलिए। तो कुछ नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप नहीं चाहते कि मैं रुकूं? नहीं, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन शाम को लेने आऊंगा तुम्हें। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें वहां रुकने से रोक दिया? नहीं। मैंने सोचा अम्मी पता नहीं क्या सोचेंगी, पहला दिन है और तुम वहीं रुक गए। मैंने आपसे पूछा तो नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, मेरे चेहरे पर तो कुछ नहीं लिखा। मुझे इतना हक तो है ना कि मैं तुम्हें रोक सकूं। जी, शौहर के पास सारे हुकूक होते हैं। नहीं वर्दा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो रुक सकती हो, बल्कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। आज रात का खाना आप लोग हमारे यहाँ खाइएगा। अरे इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत है? आप लोग वर्दा को लेने आएंगे ना, तो खाना खा कर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों सामा बेटा? आंटी, जहमत की जरूरत नहीं है, वैसे भी रात में कुछ काम है मुझे सर। तो कोई बात नहीं, काम खत्म करके आ जाना, हम लोग इंतजार करेंगे बेटा। चलो चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ बेटा, खुदा हाफिज, खुश रहो। अल्लाह की अमान। क्या हो गया वर्दा, इतनी संजीदा क्यों? ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? कल शादी हुई है, बंदा थोड़ा तो मुस्कुरा देता। कहाँ तो ठीक हूँ। सामा भाई से लड़ाई हुई है, वहाँ उनका भी मुंह बना हुआ था, यहाँ पे तुम्हारा भी मुंह बना हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्यों वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में मैं उनसे मोहब्बत करने लगूं। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? हस्बैंड है तुम्हारे। फल्ला वर्दा, एक तो तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मैं नखरे दिखा रही हूँ? क्या तुम्हें भी पता है कि उसामा भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे? थोड़ी तो कदर करनी सीखो। तुम लोग एक बात क्यों नहीं समझ रहे? नए रिश्ते बनाने में कुछ तो वक्त लगता है ना, पर पता नहीं उसामा इतनी जल्दी अपनी पहली मोहब्बत कैसे भूल गए। कुलमंदी इसी में है कि पुराने रिश्ते और पुरानी बातें भुला दी जाए, क्योंकि वो अब जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और अभी जो रिश्ते हैं ना, प्लीज उनकी कदर करना सीखो। इतना आसान नहीं होता है वर्दा,